तो जैसे मार्वल हर बार करता है, तो अब एंटमैन 3 मूवी के ढेर सारे टीवी स्पॉट भी रिलीज हो रहे हैं। जहां हाल ही में 1 मिनट का एक स्पेशल टीवी स्पॉट हमारे सामने आया, जिसमें ढेर सारी नई डिटेल्स थी। जैसे कैंग का मूवी में क्या मोटिव है ये बता दिया गया, कैंग की कुछ स्पेशल पावर्स देखने को मिली, और आई थिंक हमने 10 रिंग्स को भी बनते हुए देख लिया। तो इतनी सारी डिटेल्स हमें एक सिंगल टीवी स्पॉट में बता दी गई, जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मूवी से रिलेटेड स्पॉइलर हो सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पे देखें। I need to get out of here. सो ये टीवी स्पॉट शुरू होता है वही ट्रेलर वाले स्टाइल में, पर यहाँ पर हमें एंटमैन और वूस्प का ये नया सीन दिखा, जहाँ ये दोनों एंड गेम के बाद चिल कर रहे हैं, बिकॉज अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और वो फेमस भी बन चुके हैं। पर इंटरेस्टिंग है यहाँ स्कॉट लैंग का डायलॉग। स्कॉट यहाँ कह रहा होता है कि अब उसकी एक ही जॉब है, वो एक अच्छा फादर बनना चाहता है। अब हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मूवी पेरेंट्स और उनके बच्चों के रिलेशनशिप को बेस बनाकर चलेगी, जहाँ मूवी के आगे के इवेंट्स में एंटमैन कैंग की हेल्प करेगा सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। खैर आगे हमें एंटमैन का सूट ऑफ वाला सीन दिखता है, जहाँ एंटमैन जायंट मैन बनकर लैंड करता है। अब एक दूसरे टीवी स्पॉट से हमें ये पता चला है कि एक्चुअली अब एंटमैन का सूट भी आयरन मैन के सूट की तरह नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से पोर्टेबल हो चुका है, यानी एक छोटी सी डिवाइस की मदद से एंटमैन अपना पूरा सूट पहन लेता है। इसलिए जब एंटमैन फैमिली क्वांटम रेलम में जा रही होती है, तो उनमें से किसी ने भी सूट नहीं पहना होता, पर क्वांटम रेलम में वो सूट पहन लेते हैं, क्योंकि अब एंटमैन का सूट भी अपग्रेड हो चुका है। खैर मूविंग ऑन, अगर वापिस आए अपने टीवी स्पॉट पर, तो यहाँ कैंग कह रहा होता है, You want to get out of here. And I need to get out of here. Bring me what I want. What's that? तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि एक्चुअली कैंग को जरूरत है किसी चीज की जो उसकी मदद करेगी क्वांटम रेलम से बाहर निकलने में, और मोस्ट प्रोबेबली वो चीज ये छोटी सी गोल्ड डिवाइस है जो फर्स्ट ट्रेलर में कैंग अपनी टाइम चेयर में लगा रहा होता है। यही चीज हम इस टीवी स्पॉट में आगे एंटमैन के हाथ में नोटिस कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ कुछ ऐसा होगा कि एंटमैन उस चीज को पालेगा जो कैंग को चाहिए। अब कैंग उस चीज से अपनी टाइम चेयर को एक्टिव करेगा। अगर आप इस टीवी स्पॉट में इस सीन को ध्यान से देखें, तो इस टाइम चेयर में वही डिवाइस है जो हमें फर्स्ट ट्रेलर में दिखी थी। खैर कैंग अपनी टाइम चेयर को एक्टिव करने के बाद क्वांटम रेलम से निकलने की कोशिश करेगा, पर एंटमैन उसे निकलने नहीं देगा, क्योंकि क्वांटम रेलम में कैंग के अगेंस्ट एक तकड़ी फाइट होगी, जिसमें क्वांटम रेलम की अदर सिविलाइजेशन भी एंटमैन का साथ देगी, क्योंकि हम कैंग के आसपास कई जगह तबाही देख सकते हैं। इवन इस सीन में एंटमैन के पीछे कैंग के सोल्जर मरे पड़े हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट एक दूसरे सीन में कैंग की टाइम चेयर को टूटा हुआ देख सकते हैं। और इसीलिए कैंग यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में भी है और लिटरली किलिंग मोड में आ चुका है, जहाँ इस सीन में कैंग जोर से चलाता है और अपने आर्मर से कुछ पावर्स को रिलीज करता है, जिससे उसके आसपास के लोग लिटरली वेपराइज हो जाते हैं, जो कैंग की पावर का एक तकड़ा एग्जांपल बनेगा। वैसे जब भी कैंग अपनी पावर्स का यूज करता है, तो उसकी आईज भी ग्लो हो रही है। अब वैसे तो ये मार्वल है, पर आईज का ग्लो करना डीसी में बहुत खतरनाक माना जाता है। खैर इसी टीवी स्पॉट में हमें कैंग की पावर एक बार फिर दिखी, जहाँ कैंग अपने हाथों से ग्रेविटी को कंट्रोल करता है और एंटमैन को फ्रीज कर देता है, या सॉर्ट ऑफ उसे सोख देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कैंग ये सिर्फ अपने आर्मर की वजह से कर पा रहा है, फिजिकली उसके पास में कोई भी पावर नहीं है। तो इस टीवी स्पॉट के कुछ और सीन्स की बात करें, तो पहले तो हमें कैंग का ये सीन दिखा, जिसमें उसके बैकग्राउंड में कुछ लाइन सी है। अब ये कुछ रियलिटी वॉर्पिंग जैसा लग रहा है, ऐसा ही कुछ हमने फर्स्ट ट्रेलर में भी नोटिस किया था। अब ये चीज इस पोर्टल की वजह से हो सकती है, जो हमने कैसी लैंग के पास देखा था, पर पहली बार में ये टाइमलाइंस की तरह लग रही है, और ऐसा हो भी सकता है शायद जब कैंग क्वांटम रेलम से भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो नेविगेट कर रहा हो कि उसे किस टाइमलाइन में जाना है। तो अब आखिर में एक लास्ट सीन की बात कर लेते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। इस सीन में हम कैंग को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जो शायद इस चीज की तरफ जा रहा है, पर ये चीज अपोजिट फोर्स लगा रही है, इसलिए कैंग को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब ये चीज कहीं ना कहीं मुझे कैंग की सीटी की तरह लग रही है, जो शायद से कंप्रेस हो रही है, क्योंकि एक दूसरे टीवी स्पॉट में हम इस चीज को काफी अच्छे तरह से देख सकते हैं, और यहाँ इन रिंग्स को देखकर लगता है कि ये डेफिनेटली कैंग की सीटी ही है, जो शायद से फाइनल फाइट के दौरान डिस्ट्रॉय हो रही है, या फिर किसी नई फॉर्म में दोबारा से रीबिल्ड हो रही है। और पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंग की सीटी कंप्रेस होकर 10 रिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर हमें पता ही है कि ये कहां जाने वाली है। तो ये थी कुछ नई डिटेल्स है जो हमें नई टीवी स्पॉट में देखने को मिली। अब जैसे जैसे मूवी की रिलीज डेट नजदीक आते जाएगी, इस मूवी से रिलेटेड और भी टीवी स्पॉट रिलीज हो जाएंगे और नई नई डिटेल्स हमें पता चलेगी। पर ओवरऑल ये मूवी काफी ज्यादा एपिक चीजों को दिखाने वाली है, और आई थिंक कुछ बड़ा और बुरा होने वाला है इस मूवी के एंड में। और शायद ये पहली बार हो रहा है जब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मूवी का ना विलन मरे और ना हीरो।